के लिए सरकार स्टार्टिंग में हमें नौकरी पे लौटाए। कोविड स्वास्थ्य सहायकों की पुकार, नौकरी पर लो सरकार। घर नहीं जाएंगे, सुसाइड करेंगे। हम इतने 20 दिन से बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना, प्रदर्शन और अनशन। हम इस आश्वासन बैठे रहे, हमारे माँ बाप को खुशी रह रही थी, आज हमारी खुशी छीनी गई है, हमारा एक सम्मान छीना गया है। कोरोना काल में सेवा करने वाले CHA कार्मिक हुए बेरोजगार। हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी करें, अगर पूरी नहीं होगी तो हम घर नहीं जाएंगे, हम हमारा हक लेके घर जाएंगे। 31 मार्च को 28,000 CHA हुए थे कार्य मुक्त। 9 महीने लगभग कोरोना के अंदर अपनी जान पर खेलकर प्रदेश की जनता की जान बचाई है, लेकिन 31 मार्च को अचानक राज्य सरकार ने हमें नौकरी से निकाल दिया। हमारी मांग इतनी सी है, हमें नौकरी में वापस लेकर सुविधा कैडर में शामिल किया जाए। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुई। हरीश चौधरी का आश्वासन मिलने के बाद CHA का दिल्ली कूच स्थगित। आपको न्याय मिलेगा, ये मुझे आशा ही नहीं, ये विश्वास। मुख्यमंत्री जी से बात करने के बावजूद 28,000 CHA की उम्मीदें कब होगी पूरी? सहायक मांगे सहायता। मुझे याद नहीं दिलाना पड़ेगा, आपको सब याद है। कोविड काल में हमने अपनों के घर जाना न के बराबर कर दिया था। अपनों से सोशल डिस्टेंसिंग तक अपना ली थी। उस वक्त में वो महिलाएं जो हमारी सेवा कर रही थी, वो पुरुष जो हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे, आज खुद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भरी गर्मी में, लू के खतरे के साए में बच्चों के साथ धरना दे रही ये भीड़ कोविड स्वास्थ्य सहायकों की है, जो आड़े वक्त में सरकार के संकट मोचक थे, सरकार के एक कदम से संकट में है। आज बात उन्हीं की। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, क्या CHA को एक साथ यूं हटाया जाना CHA के साथ धोखा नहीं है? इस सवाल का जवाब खोजेंगे। साथ ही सवाल नंबर 2 सुनिए, अभी कोरोना गया नहीं है, नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इसका मतलब यह है कि कोविड से जंग खत्म नहीं हुई है, कोविड से लड़ाई जारी है। फिर CHA की विदाई क्यों हुई? कोविड से जारी है लड़ाई, CHA की क्यों विदाई? और सवाल नंबर 3, देखिए, चिकित्सा व्यवस्था की हालत किसी से छुपे नहीं है। पद कम है, माफ कीजिएगा, जितने पद हैं उतना स्टाफ नहीं है, अंडर स्टाफ है, स्टाफ कम है, तो फिर इन्हें यह गम क्यों दिया गया? आज इन्हीं सवालों के आसपास प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अरुण शर्मा जी, कांग्रेस नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मनोज, मीडिया कोऑर्डिनेटर है कोविड स्वास्थ्य सहायकों के। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत मनोज आपसे ही करना चाहता हूं। मनोज, देखिए, मुझे पूरी हमदर्दी है आप लोगों के साथ, पूरी सहानुभूति है आप लोगों के साथ, क्योंकि जहां से मैं खड़े होकर देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप लोगों का इस्तेमाल किया गया, फिर दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका गया। हाँ जी सर, मेरा नाम रवि है। एक्चुअली इसके अंदर क्या था, अभी जब कोरोना चरम पर था, दूसरी वेव कोरोना की चल रही थी, तब सरकार द्वारा 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की, नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की गई थी। सरकार ने अपनी सहूलियत के लिए हमें रख लिया, सरकार ने अपना काम करवाने के लिए हमें रख लिया, टीकाकरण हमसे करवाया। कोरोना हमारा सिर्फ कोरोना वॉरियर्स इन्होंने नाम दिया था, कोविड स्वास्थ्य सहायक, लेकिन कोविड स्वास्थ्य सहायक के अलावा ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने नहीं किया हो। चिकित्सालयों के अंदर ड्यूटी हमारे द्वारा की गई और सारे काम हमसे करवाए गए। क्या बोलकर आपकी भर्ती हुई थी? NCD का काम हो, कोई भी स्वास्थ्य विभाग का ऐसा काम नहीं था जो हमसे नहीं करवाया। हाँ, क्या बोलकर आपकी भर्ती हुई थी? कोविड का बोल के हुई थी। नहीं, उस समय आपको बोला गया था कि आपको हम सिर्फ 31 मार्च तक रखेंगे या आगे बढ़ाएंगे या हम आपको निकालने वाले हैं, इस तरह की कोई भी बात हुई थी? हाँ जी, उन्होंने सिर्फ हमें 31 जुलाई 2021 तक 3 महीने के लिए रखा था, लेकिन सरकार ने अपनी सहूलियत के लिए, सरकार हमारी सैलरी भी नहीं दे पाई थी स्टार्टिंग के अंदर, अपनी सहूलियत के लिए वह
हमारे कार्य को देखते हुए सरकार ने जो सारा काम हमसे करवाया वो सिर्फ कोरोना का नहीं था, वो हमसे ओटी के अंदर ड्यूटी करवाई, हमसे वेरीफायर का काम करवाया गया, लगभग डेंगू के अंदर हमसे काम करवाया गया, जो भी ऐसा लैब टेक्नीशियन का काम, जो सैंपलिंग का काम होता है वो लैब टेक्नीशियन का होता है, वो भी हमसे करवाया गया। मतलब चिकित्सा विभाग की जो त्रुटियां थी या चिकित्सा विभाग जिस कारण से विफल हो रहा था वो सारे काम हमसे करवाए गए। ठीक है, जब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, जब लोग वैक्सीन लगवाने के लिए घर से नहीं निकल रहे थे, ये वो लोग थे जो वहां जाकर उनसे समझाइश भी कर रहे थे। इन लोगों ने गालियां खाई हैं लोगों तक पहुंचकर, फिर भी दवाई पहुंचाई है। और इसलिए अब मैं डिबेट में उस धड़े के पास जा रहा हूं जिसका जवाब देना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। अरुण शर्मा जी, अरुण शर्मा जी, मैं मानता हूं आपको बुलडोजर से नफरत है, मगर 28,000 लोगों के सपनों पर बुलडोजर चला है सरकार का। देखिए स्वप्निल, ये जो आज आपने डिबेट का सब्जेक्ट चुना है, इसमें काफी मानवीय एंगल जरूर है, लेकिन मैं कुछ चीजें शुरू में ही स्पष्ट करता चलूं। संविदा कर्मचारी एक कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे रखे जाते हैं, जहां की दोनों पक्षों को बहुत क्लियर होता है, ठीक है, कि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है, ये परमानेंट नहीं है। जैसा अभी मेरे दोस्त ने भी बताया कि इनिशियली ये सिर्फ 3 महीने के लिए था, पर स्थितियों को देखते हुए इसको और बढ़ा दिया गया मार्च 2022 तक। स्थितियां सुधर गई विशेष, जी हाँ, स्थितियां सुधरी हुई हैं। अब वापस कोई खतरा नहीं है? आपको संदेह आप है? ऐलान कर सकते हैं कि अब कोई चौथी लहर नहीं होगी, कोई 5वीं लहर नहीं होगी? स्वप्निल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये ऐलान तो WHO भी नहीं कर सकता Exactly. है, लेकिन मैंने आपको बताया ये सारी सिचुएशन नीड बेस्ड होती हैं। अभी सर, आप लोग संविदा के खिलाफ है ना? सुनिए, आप लोग संविदा के मूल भावना के खिलाफ है ना? आप जब प्रियंका गांधी यूपी में जाकर बोलती हैं कि संविदा बेकार चीजें हम हटा देंगे, जब आप अपने घोषणा पत्र में संविदा हटाने का वादा करते हैं, तो आप संविदा के खिलाफ है ना? आप एक स्वप्निल, मुझे बात पूरी कर लेने दें। अभी पिछले महीने भारतीय सेना में 4000 युवाओं को संविदा पे रखा गया है, विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि ये शॉर्ट टाइम प्रोजेक्ट है। अब ये वैसी ही बात है कि कुछ 6 महीने बाद वो युवा कहें कि हमारे को वर्दी दो, हमें सेना में रेगुलर भर्ती करिए। ये देखिए, दोनों तरफ मेरी बात सुनिए अरुण शर्मा जी, मैं चोरी को गलत मानता हूं और इसलिए मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं, अगर आप संविदा को गलत मानते तो आप अब किसी को संविदा पे रखेंगे नहीं। क्यों रखा आपने? देखिए, संविदा पे रखा जाना दोनों पक्षों की आवश्यकता होती है। मतलब आप ये समझिए, तो मैं आपसे इनके प्रति किसी तरह की सहानुभूति की उम्मीद हम ना करें? 100% करिए। कैसे? दिस इज नॉट ए क्लोज मैटर। आप पूरी उम्मीद रखिए। मैंने शुरू में ही कहा है, इसमें एक मानवीय अंग जरूर है इस बात का कि इन्होंने बहुत सेवा की है। प्रदर्शन किया, इन सभी लोगों ने अपने अपने जिलों में धरना दिया, इन सभी लोगों ने अपने अपने जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं। उसके बाद ये जयपुर में आए हैं और जयपुर में भी कब से बैठे हैं आपको पता है। इतनी गर्मी में जब आपके पार्टी के बड़े बड़े चेहरे लोगों से ये अपील कर रहे हैं, ट्विटर पर जा जाकर ज्ञान दे रहे हैं कि गर्मी है, इतना डिग्री तापमान है, लू से अपने आप को बचाएं, उसी गर्मी में ये लोग धरना स्थल पर बैठे और प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मैं आशीष चतुर्वेदी जी आपके पास आ रहा हूं। आशीष चतुर्वेदी जी, मुझे यह बताइए कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? मतलब किरोड़ी लाल मीणा जी ऐसे ही एक धरने में गए जहां पर स्वास्थ्य सहायक बैठे हुए थे, वहां किया कि जब तक आपकी मांगे सरकार मान नहीं लेती आपके साथ धरना स्थल पर रहूंगा, और यह कह के वो चले गए, फिर वो वहां धरना स्थल पर थे नहीं। तो अब मैं ये पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? स्वप्निल जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सहानुभूति इन 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों के साथ है। और देखिए स्वप्निल जी, ये सरकार ने केवल इन 28,000 जो स्वास्थ्य सहायक है इनके भविष्य से ही खिलवाड़ नहीं किया है। अभी आप बता रहे थे कि कोरोना की चौथी लहर जो है द्वार पे खड़ी हुई है, और स्वप्निल जी, आज का जो आंकड़ा है देश के अंदर 2000 से ज्यादा केसेस देश में आए हैं, और ये कल की तुलना में 65% अधिक है। ठीक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो आर वैल्यू है, आप ये मानते हैं आशीष जी इनके साथ गलत हुआ? निश्चित रूप से, आप ये मानते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से गलत हुआ है। ठीक है, बिल्कुल गलत हुआ है। सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। चाहता था, देखिए ध्यान से सुनिएगा आशीष जी, उत्तराखंड में कोरोना वॉरियर हेल्थ वर्कर्स, ठीक है, 31 मार्च को उनकी भी सेवा से उन्हें कार्यमुक्त
कर दिया गया क्योंकि नियुक्ति ही अस्थायी दी थी। अब वो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं उतने ही समय से जितने समय से हमारे यहां ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, उत्तराखंड में आपकी सरकार थी जब उन्हें हायर किया गया, अभी भी आपकी सरकार है। वो वहां पर प्रदर्शन करते हुए धन सिंह रावत जो कि स्वास्थ्य मंत्री है उनसे मिलने उनके घर के बाहर खड़े रहे। धन सिंह रावत बिना मिले निकल लिए। ये आपकी सहानुभूति है और ये आपकी सच्चाई आज मैं टीवी डिबेट में सबके सामने रख रहा हूं। अब बोलिए, अगर यहां गलत हुआ है तो वहां पे भी गलत हुआ है? निश्चित रूप से स्वप्निल जी, जो अगर वहां पे हो रहा है तो वहां पर भी गलत ही हो रहा है। आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो निर्णय लिया गया है बड़ा जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है और इससे जो राजस्थान की जो 7 करोड़ की जनता है उसके स्वास्थ्य के हितों पर भी खिलवाड़ होगा। हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। ठीक है, जो चेतावनी अभी आ रही है 4th लहर की होते हुए, और देखिए नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी पार्टी के एक नेता प्रदर्शनकारियों के बीच में ये जाकर कहते हैं कि जब तक सरकार आपको नियमित नहीं करती मैं आपके साथ प्रदर्शन करूंगा, वही नेता उत्तराखंड में जाकर ऐसे ही वर्कर्स के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? या फिर डबल स्टैंडर्ड है, जहां कांग्रेस की सरकार होगी हम वहां प्रदर्शन करेंगे, जहां हमारी सरकार होगी वहां स्थिति यथावत रखेंगे। स्वप्निल जी मेरी बात सुनिए। स्वप्निल जी, ये जो प्रदेश की कांग्रेस की सरकार है इसके लिए रोजगार कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। जब से ये सरकार बनी है तब से लगातार राजस्थान बेरोजगारी में देश में नंबर 1 या नंबर 2 बना हुआ है। आप देखिए लगातार यहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां निरस्त हो रही है। आपको जानकर के बड़ा दुख होगा कि आरपीएससी ने मार्च के अंदर शासन वाले स्टेट में प्रदर्शन हो रहा है तो आप उनसे बेहतर कैसे हैं, क्यों है? अरे स्वप्निल जी, राजस्थान की स्थिति बहुत विकट है। देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट दर अभी मार्च के अंदर जो आई है 7.6% है, राजस्थान की 25% है। आप देखिए, विकट नहीं है इसलिए वहां चल जाएगा, यहां नहीं चलेगा। देखिए राजस्थान में अगर जहां तक बात करें तो सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है एम्प्लॉयमेंट, तो प्रायोरिटी में नहीं, तभी तो राजस्थान 3 सालों से नंबर 1 और नंबर 2 बना हुआ है बेरोजगारी में। सरकार उसके लिए कुछ कर नहीं रही है। आप देखिए आरपीएससी ने एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर। मिथिलेश जैमिनी जी, मैं आपको अब डिबेट में शामिल कर रहा हूं। मिथिलेश जैमिनी जी, पिछली सरकार का कार्यकाल आपको याद होगा, कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि बीजेपी विद्यार्थी मित्रों को हटाना चाहती है, ग्राम पंचायत सहायक के रूप में वो लगे हुए हैं, हम आएंगे तो उन्हें नियमित कर देंगे। तो ऐसी चीजें जरूरत के हिसाब से हर किसी ने की है, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि जिस बुलडोजर के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं या जिस बुलडोजर के नाम पर हम केंद्र की सत्ता का विरोध कर रहे हैं, वो बुलडोजर कई लोगों के सपनों पर चल रहा है, लगातार चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है, चले आ रहा है और चलता रहेगा। देखिए स्वप्निल जी, ये एक बड़ा तमाशा है जो तमाम सरकारें कर रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कि 1998 में जब अशोक गहलोत सीएम बने थे तो उन्होंने एक राजीव गांधी शिक्षक लगाए थे और उनको सेकंड कार्यकाल में बीजेपी ने नहीं रखा, लेकिन थर्ड में जब आए ये सेकंड बार तो उनको रेगुलाइज किया, उनको डिग्रियां तक करवाई। वो बीएड और बीएसटीसी नहीं थे, उनका नियमितीकरण कराया क्योंकि उनके साथ राजीव गांधी का नाम जुड़ा हुआ था। तो एक तो ये राजनीतिक पार्टी को सोचना पड़ेगा कि जब राजीव गांधी जो टीचर्स हैं उनको रेगुलाइज किया गया, वो बीएड एसटीसी नहीं थे, उनको करवाया गया। तो ये कोविड सहायक तो सब नर्सिंग कर्मी है और इनकी भर्ती करने का जो दौर था वो बहुत मानवीय दौर था। और उस दौर में तमाम जो मंत्री हैं, कांग्रेस के तमाम विधायक हैं, उनके घर पर ये सुबह सुबह जाते हैं, उनके पैरों में बैठ जाते हैं। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 28,000 लोगों में एक जो बजट में घोषणा की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि जिनका भी चिरंजीवी बीमा है उन महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा। तो इनकी पत्नियों को तो स्मार्टफोन मिल जाएगा या इन महिलाओं को तो स्मार्टफोन मिल जाएगा, लेकिन उसको रिचार्ज कराने का आप सामान खत्म कर रहे हैं। एक बात बताऊं, देखिए दिल किस बात पर दुख रहा है मिथिलेश जी कि वहां पर छोटे छोटे से बच्चे जो इतनी गर्मी में सीधे धूप के नीचे, सूरज की रोशनी के नीचे वहां पर प्रदर्शन में बैठे हैं। अब जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से मैं ये मान लूं कि अगर मान लीजिए कि केंद्र के स्तर पर इस तरह की नियुक्ति का फैसला होता और इनका नाम अटल योद्धा होता तो हो सकता है कि वो नियमित कर दिए जाते, या अगर कांग्रेस के स्तर पर यह विचार आया था और इनका नाम राजीव योद्धा या इंदिरा योद्धा होता तो ये नियमित कर दिए जाते। इनका नाम चूंकि सहायक है तो ये ट्रीटमेंट। दूसरा इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो अशोक गहलोत का नाम कहा जाता है कि मारवाड़ के गांधी हैं
और संवेदनशील, जवाबदेही, पारदर्शी सरकार है। और ये जो नजारा जो आज आप दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, उससे उनकी छवि पे विपरीत असर पड़ता है। जो ये राष्ट्रीय चिंतन शिविर 9 साल बाद राजस्थान में हो रहा है और गुजरात में चुनाव है, तो जो गवर्नमेंट का एक्शन है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन साफ दिख रहा है। हाँ, एक तरफ आप मोबाइल फोन मैं बताना चाहता हूं मिथिलेश जैमिनी जी, मैं यहाँ पर अपने दर्शकों जी। को भी ये बात याद दिलाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जब इस तरह की या संविदा वाली बात आती है या कॉन्ट्रैक्ट वाली बात आती है ना, तो हर एक व्यक्ति इस उम्मीद के साथ जाता है क्योंकि मजबूरी है और कहीं से तो कमाई का कोई जरिया नहीं बन रहा, हो सकता है यहां से कोई रास्ता निकले, तो एक तरह से तो उन्हें उम्मीद बंधाई जाती है और उसके बाद फिर उन उम्मीदों से उन्हें दरबदर कर दिया जाता है। रवि कुछ कहना चाह रहे हैं। रवि, मैं आपके पास मैं आऊंगा मिथिलेश जी, लास्ट में आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊंगा, लेकिन ये बात कहना चाहता हूं रवि, मैं आपसे पूछना चाहता हूं रवि, सरकार तो कह रही है कि भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, आपको रखा ही 3 महीने के लिए गया था, ये तो बहुत हुआ, हमने आपको एक एक्सटेंशन दे दिया, हम चाहते तो वो भी नहीं देते, तो ये अंडरस्टैंडिंग थी, आज आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सरकार ने हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा था, लेकिन सरकार ने जब बोला था अभी 3 महीने के लिए रखेंगे, तो हमारी जो भर्ती प्रक्रिया थी वो पूर्ण तरीके से करवाने की कहाँ जरूरत थी। हमसे इन्होंने शपथ पत्र लिए भी आप किसी भी गैर सरकारी या सरकारी संस्थान में काम नहीं कर सकते, किसी भी उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं था हमारे पास भी, हम उच्च शिक्षा नहीं ले सकते थे। साथ साथ हमने माना, हमने सेवा भाव से अपनी जो जॉब थी वो ज्वाइन की भी, चलो प्रदेश को कोरोना से बचाना है, कोई बात नहीं, हम 3 महीने काम कर लेंगे, लेकिन सरकार ने हमारी सोच को गुलाम करने का काम किया, बार बार एक्सटेंशन देके। जब तक सरकार को जरूरत थी, जब तक टीकाकरण, जब हम आए थे तब 22% था, आज टीकाकरण 110% चल रहा है, 100% से ऊपर टीकाकरण। लेकिन आपको तो ये कहा जा रहा है ना कि आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से तोड़ रहे हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट था हम आपको हटा सकते हैं, हमने हटा दिया कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सुन के कैसा लग रहा है आपको? तो कॉन्ट्रैक्ट तो उसी दिन टूट गया था, कॉन्ट्रैक्ट तो 31 जुलाई को ही टूट गया था, फिर कॉन्ट्रैक्ट आगे कैसे बढ़ा? अगर कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ सकता है तो अब हम हमारी सेवाएं देना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? इन्होंने नाम रखा सहायक, सहायक नाम रख के इन्होंने हमसे, नर्सिंग कर्मी थे हम, इन्होंने नर्सिंग कर्मियों को डिग्री के आधार पे, मेरिट के आधार पे, SC ST की, OBC जनरल, पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी की थी। हमसे हॉस्पिटल का हर एक काम करवाया था। हमारी OT के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर कौन सा कोरोना था, OT के अंदर हमारी ड्यूटी लगाएगी, हर वार्ड के अंदर हमारी ड्यूटी लगाएगी। डेंगू, नाम तो कोरोना सहायक था, डेंगू में काम क्यों करवाया? नाम कोरोना सहायक था, NCD में काम क्यों करवाया? जो स्वास्थ्य विभाग का NCD का काम 2017 से पेंडिंग चल रहा था, वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने पूरा किया। सरकार की योजना थी चिरंजीवी योजना, उसके अंदर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अहम भूमिका निभाई, वो काम हमसे क्यों करवाया? आप आज अपना काम निकल जाने के बाद ये कहते हो भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे थे, तो कॉन्ट्रैक्ट तो कोरोना का काम करने का था, तो आपने हमारे साथ धोखा किया, आपने हमसे कोरोना के अलावा जो काम क्यों करवाया? फिर आप हमें सैलरी नहीं दे पाए, अभी भी हमारी सैलरी 6-6 महीने की जरूरत के हिसाब से फैलाए, अब इनकी जरूरत के हिसाब से फैलाइए, सीधा सा मैसेज है आपका। ठीक है, मैं आगे आपके पास आऊंगा। आशीष चतुर्वेदी के हाथ उठा रहे थे, आपने अपनी जरूरत के हिसाब से क्या कहना चाह रहे थे आप, वो बोलिए, फिर मैं सवाल पूछता हूं आपसे। देखिए स्वप्निल जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि सरकार ने जो 28,000 कोविड हेल्थ असिस्टेंट इनके साथ यूज एंड थ्रो पॉलिसी का इस्तेमाल किया है, और आप देखिए इन 28,000 में 184 के से लगभग जो सहायकों ने अपनी कोरोना के अंदर जान गंवाई है, आप देखिए। तो मुझे लगता है सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। और अभी आप बात उम्मीदों की कर रहे थे कि सरकार किस तरह से उम्मीदें बताती है, आप देखिए। तो मैं आपको पिछले जो कांग्रेस का घोषणा पत्र वो बताता हूं कि कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र निकाला था, जन घोषणा पत्र, उसके अंदर बकायदा इन्होंने मेंशन किया था कि हम जितने भी संविदा कर्मी है, चाहे पैरा टीचर्स हैं, चाहे लोग जुम्बिश है, चाहे NUHM है, चाहे NRHM है, लेकिन इसी तरह का द्वंद्व आपके शासनकाल में दूसरे विद्यार्थी मित्र भी झेल कर गए हैं। तो ऐसा कुछ नया आप भी नहीं करके जाते हैं आशीष जी, जिसको कहें कि नहीं ये वो लैंडमार्क है जिसे अचीव करना है। से क्या हुआ मैं बता रहा हूं ना आपको। आप देखिए 2.5 लाख लोग हैं ऐसे जो कि संविदा कर्मी हैं, और अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को महज 1.5 लाख वोट कम मिले हैं। मुझे लगता है सरकार ने छलावा किया है, पूरी राजस्थान की जनता के साथ छलावा किया है। ठीक है, मैं एक बार फिर आ रहा हूं अरुण शर्मा जी आपके पास। अरुण शर्मा जी, मैं लिटरली नहीं समझ पा रहा हूं, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उसकी तय शर्तें थी, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया तो उसकी भी तय शर्तें रही होंगी। जब कॉन्ट्रैक्ट कोविड के लिए हुआ था तो फिर उनसे डेंगू में क्यों काम कराया? मतलब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में पैर पसार सकते हैं, अब वो ये मांग करके पैर नहीं पसार सकते, वो क्या गलत कर रहे हैं? देखिए, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। कोविड एक सामयिक काम था, और अगर उससे जुड़े हुए कोई काम चिकित्सा विभाग में होते हैं तो वो इन सहायकों से करवाए गए।
लेकिन फिर भी मैंने शुरू में ही कहा है कि मैं इसको क्लोज मैटर नहीं मानता हूं। इसको संवेदनशीलता से सुना जाएगा और आज भी हमारे कुछ नेता इन लोगों से मिले पहुंच गए तो ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस की तरफ से कोई सुन रहा है, नहीं तो 2.5 महीने से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन सुन रहा है? मार्च से वो प्रदर्शन कर रहे हैं सर, कौन सुन रहा है? 2.5 महीने नहीं, अभी 20 दिन तो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए हैं सब। यहाँ पर ठीक है, लेकिन वो उसके पहले से मांग कर रहे थे पहले कलेक्टर पाली दौसा जगह जगह उन लोगों ने धरना नहीं दिया है, दिया है ना इसी मांग को लेकर। हाँ बिल्कुल दिया है, और मैं यही कह रहा हूं कि दिस इज नॉट ए क्लोज मैटर। ठीक है, लेकिन हम बीजेपी को इस मामले में बहुत गंभीरता से इसलिए नहीं लेते हैं कि इनके पास इस राजस्थान में स्पेशली कोई मुद्दा तो है नहीं। कोई भी तिनका बहता हुआ नदी में दिख जाए ये उसको पकड़ना चाहते हैं, जिसको मिथिलेश जैमिनी जी जो आप बोलना चाहते थे, क्लोजिंग कमेंट रहेगा आपका, बोलिए अब। देखिए स्वप्निल जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी धारीवाल जी के अंडर में एक कमेटी बनाई है जितने भी संविदा कर्मी उनको नियमित करने के लिए, तो ऐसे में कोविड सहायकों के लिए पूरा पॉलिटिकल इशू बन गया। इसमें आरएलपी के 3 विधायक भी गए, किरोड़ेलाल जी भी गए, लेकिन कांग्रेस से आज पहली बार हरीश चौधरी गए। तो जो कांग्रेस का जो एक रुख रहा है उससे ये लोग नाराज है। और दूसरा, इसमें बजट का आवंटन नहीं है, क्योंकि कोरोना में तो जो इमीडिएट जो बिना सोशल ऑडिट के बजट खर्च करने का था, लेकिन मानवीय पक्ष ये कहता है पहले उसका मेहनताना मिलना चाहिए। कोविड सहायकों को उनका मेहनताना पहुंचाने के नाम पर सरकार के पसीने छूट रहे, अजीब स्थिति है। देखिए स्वप्निल जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोविड सहायकों के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस राजस्थान मॉडल के नाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने पीठ थपथपाई, जिस भीलवाड़ा मॉडल का नाम लिया गया, जिस रामगंज मॉडल का नाम लिया गया, उसको सक्सेस बनाने वाला कोई और नहीं था। उस यज्ञ में महत्वपूर्ण आहुति देने वाले ये 28,000 कोविड सहायक थे, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर भाग गए थे, बड़े बड़े डॉक्टर भाग गए थे कोविड में अपनी जान बचाने के लिए। ठीक, और इसीलिए मैंने कहा आज भी पद खाली है। लगा रहे कोई ऐसा आपने कोई रामराज नहीं हासिल कर लिया है इस सेक्टर में, और फिर भी इस तरह के कदम हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।